दोस्तों, हमारे सौरमंडल में हमारा यानी कि हमारी पृथ्वी के कुछ सीधे रिश्तेदार हैं तो कुछ थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे कि एक आम परिवार में होते हैं। सबसे नजदीकी रिश्तेदारों की बात करें तो चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, और उसके बाद बारी आती है पृथ्वी की बहन की। क्या आप जानते पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है हमारे शुक्र ग्रह को, और यह हमारे सौरमंडल की सबसे भयंकर जगहों में से एक है। इसके हालात भी हमारी पृथ्वी के बिल्कुल उल्टे हैं, परंतु इसके अंदर कुछ खासियत ऐसी हैं जो हमें इसे पृथ्वी की बहन कहने पर मजबूर करते हैं। एक तो इसका साइज है और एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ मिशंस भेजे, और इन मिशनों में से बहुत से मिशन तो खराब हो गए, परंतु एक मिशन ऐसा था जिसने इसके बारे में बहुत सी जानकारी दी। तो आज हम इसी मिशन के बारे में जानेंगे, यानी वेनेरा 14 ने शुक्र ग्रह पर जो देखा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। 5 मार्च 1982 रशिया का स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 14 शुक्र ग्रह की जमीन पर उतरता है, यानी वहां पर पहुंचता है, क्योंकि उसकी जमीन पर उतरना तो संभव ही नहीं है। आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों कि वहां लैंड करने के लिए 57 मिनट बाद ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया और शुक्र ग्रह की मिट्टी में मिल गया। हालांकि इसने 57 मिनट में भी कमाल कर दिया और 2 पिक्चर कैप्चर कर कुछ डेटा भी कलेक्ट किया था। आज इस मिशन को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शुक्र ग्रह की सबसे बढ़िया पिक्चर केवल इसी स्पेसक्राफ्ट ने खींची है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह पर ऐसा क्या है कि वहां जाते ही अंतरिक्ष यान भी पिघल जाते हैं? क्यों इतना खतरनाक है शुक्र ग्रह, और क्यों इसे जानने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं? ये जो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है ना दोस्तों, ये एक बेजान भट्टी की तरह है। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी की तरह है, क्योंकि कुछ मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी की हालात भी कुछ ऐसी ही थी, जहां हम आधुनिक टेलीस्कोप से भी इसकी सतह को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका वातावरण इतना ज्यादा घना है। पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी 256.87 मिलियन किलोमीटर है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिरा हुआ है, और इसका डायमीटर करीब 12,103 किलोमीटर है, जिसकी वजह से यह ऑलमोस्ट पृथ्वी के बराबर ही है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करें तो हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया से मात्र 0.10 गुना छोटा है। वीनस पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह ग्रह पूरी तरह से नरक के समान है। इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली जितनी भी हीट होती है वह इसी में समाकर रह जाती है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो हीट इसके सरफेस पर पड़ती है वो वापस लौट नहीं पाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब बादल बहुत घने होते हैं तो धरती पर भी उमस जैसी समस्या आती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही वातावरण वहां पर निर्मित है, और वह हमारे वातावरण से कई हजार गुना ज्यादा सघन है। इसलिए सूर्य से आने वाली हीट उसके ग्रह पर वापस तो आ जाती है, लेकिन उसे रिफ्लेक्ट करके वो आसमान में अंतरिक्ष में नहीं भेजता, जैसे कि हमारी पृथ्वी भेज देती है। और इसी वजह से इस ग्रह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। जब ज्यादा गर्म होना ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो इस ग्रह को नरक बनाती है। दरअसल इसके पूरे वायुमंडल में ऐसी गैसें भी मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, यानी बहुत ज्यादा जहरीली है। ये ग्रह हमेशा ही इन गैस के बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसका तापमान और ज्यादा बढ़ता जाता है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, वैसा ही यहाँ पर हर रोज होता रहता है। यानी कि यहाँ पर कुछ गैसें हैं जो इसके तापमान को निरंतर बढ़ा रही हैं। हालांकि बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन वह शुक्र ग्रह जितना गर्म नहीं है, क्योंकि उसके पास शुक्र ग्रह जैसा भयानक वायुमंडल नहीं है। इसलिए ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। इसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वह करीब 475 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी वजह से इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, या फिर यूं कहें इसे नरक कहा जाता है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दें कि तापमान हमारी पृथ्वी पर मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान से भी 7 गुना ज्यादा है। ये इतना गर्म है कि यहाँ पर लीड जैसे मटेरियल भी पिघल जाते हैं, मतलब लोहा भी पिघल जाता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा घने बादलों के होने की वजह से इसकी सतह पर काफी ज्यादा भार भी मौजूद रहता है, और यह हमारी पृथ्वी के भार से करीब 90 गुना ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर उतना ही प्रेशर है जितना आपको समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद महसूस होगा।
यानी कि अगर आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होंगे तो आपको लगे कि आपके सिर पर किसी ने बहुत ही भारी चीज रख दी है। अब ये ज्यादा हीट वाला तापमान और जहरीली गैसों से भरा वायुमंडल किसी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर हावी हो जाते हैं तो फिर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह होना तो बनता ही है। लेकिन फिर भी रशिया ने स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया कि वह इतनी खराब हालतों में भी खड़ा रह पाए और वीनस ग्रह के वायुमंडल और सतह की तस्वीरें खींच पाए। अब यहां सवाल यह उठता है कि स्पेसक्राफ्ट ने वीनस ग्रह पर जाने के बाद फोटो कैसे खींची होगी। फिलहाल वैज्ञानिक कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट वीनस पर लैंड करता है या लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करता है, वैसे उसका कैमरा लैंडर से बाहर आ जाएगा और वह वीनस की तस्वीरें क्लिक कर लेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी और जांच की तो उन्हें पता चला कि ये कोई नॉर्मल ग्रह की तरह नहीं है और यहाँ पर वातावरण में कैमरे को खुला छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक नया प्लान बनाया और नई सोच और नई योजना तैयार की और उन्होंने पेरिस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी में किया जाता है। यह एक तरह से एक रोड होती है जिसमें कुछ शीशे लगे होते हैं। इस रोड के नीचे वाले छोर पर एक कैमरा फिट किया जाता है और ऊपरी छोर पर मात्र एक अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाला शीशा लगाया जाता है। इस रोड के बीच में कुछ शीशों को जोड़ा जाता है। इसके ऊपर लगा हुआ शीशा किसी भी चीज को देखता है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बाकी हिस्सों में जाकर लड़ती है और अंत में यह लाइट कैमरे के अंदर चली जाती है। जैसा कि आपने आर्मी टैंक में देखा होगा, आर्मी टैंक में आदमी यानी कि उसको ऑपरेट करने वाला बहुत नीचे बैठा होता है, लेकिन इसी तरह से शीशों का इस्तेमाल करके उसे बाहर का नज़ारा भी दिखता रहता है और उसके बाद कैमरा उसकी फोटो ले लेता है। इस तरीके से कैमरा भी सुरक्षित रह जाता है और फोटोज भी खिंच जाती हैं। आपने अगर अभी किसी पनडुब्बी को देखा है या किसी टैंक को देखा है तो एक ऐसी ही रॉड निकाली हो गई होती है। दरअसल हम इसी रॉड के बारे में बात करें, इसे वैज्ञानिक भाषा में पेरिस्कोप कहा जाता है। अब आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी विधि से और इसी वेनेरा 9 ने कैप्चर की है। इसमें बड़े पत्थर के साथ काफी सारी धूल भी यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर शुक्र ग्रह पर बहुत ही भयानक तूफान आते हैं जिसकी वजह से ये धूल इसके पूरे वातावरण को कवर कर लेती है। इसके बाद रशिया ने फिर से एक मिशन किया जिसका नाम था वेनेरा 10 और इसका काम भी शुक्र ग्रह पर रिसर्च करना था और उसकी फोटोज लेना था। इसे अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें भी वही सेम दिक्कत आई कि इसका कैमरा आधा ही खुल पाया जिसकी वजह से पूरी तरीके से क्लियर फोटोज नहीं आ पाई। खैर, इसमें आप शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी के एमिशंस को देख सकते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट मात्र 65 मिनट में खराब होकर बंद हो गया था। लेकिन उस समय रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जीतना चाहता था, इसलिए वह भी यहां पर रुका नहीं और फिर से 1978 के दिसंबर महीने में वह 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है जिनका नाम वेनेरा 11 एंड वेनेरा 12 था। यह पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें खींची थी, लेकिन इनमें भी वही सेम खराबी थी। इनका भी कैमरा आधा ही खुल पाया था जिसकी वजह से मिशन को जिस तरह प्लान किया गया था वह उस तरह से नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशिया जीतने के चक्कर में अपने कितने सारे मिशंस को फेल कर रहा था। जैसा कि अभी आपने देखा कि चंद्रयान के समय रशिया भारत से पहले उस हिस्से पर उतरने के लिए कितना उतावला था और उसने लूना 25 को आनन फानन में रिलीज कर दिया और फिर हश्र आप जानते ही हैं। आगे चलकर स्पेसक्राफ्ट में और भी दिक्कतें हुई जिसकी वजह से यह फोटोग्राफ को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज पाए और हमें आज तक इन स्पेसक्राफ्ट की कोई भी तस्वीर नहीं मिली। लेकिन रशिया रुकने वाला नहीं था। उसने फिर से वेनेरा 13 नाम की एक मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजा। 1 मार्च 1982 को लॉन्च किया गया। यह पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें हमें भेजी। यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसमें कैमरा बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा था। इसकी वजह से हमें बिल्कुल परफेक्ट फोटोज देखने को मिली। वैसे ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया ने कैमरा लेंस सुधारने के लिए ही एक अलग वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी जो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि कैमरे और वहां पर जाकर परफेक्टली काम कैसे करवाया जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट ज्यादा समय के लिए शुक्र ग्रह पर जीवित नहीं रह पाया और मात्र 127 मिनट में ही नष्ट हो गया। लेकिन इसकी वजह से हमें शुक्र ग्रह की काफी ज्यादा तस्वीरें खींचने और देखने को मिल गई। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इन्हीं तस्वीरों से शुक्र ग्रह के पत्थरों पर रिसर्च की। इस मिशन के मात्र 4 दिन बाद मार्च 1982 को फिर से रशिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर उतार दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वेनेरा 14 और यह पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से अलग लोकेशन पर लैंड करा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से काफी अलग तस्वीरें भेजी। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने रेत जैसे मटेरियल को शुक्र ग्रह पर डिटेक्ट किया और यह है शुक्र ग्रह के काफी ज्यादा गर्म वातावरण की वजह से बना होगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हमारे पृथ्वी के रेगिस्तान में गर्मी की वजह से इतनी सारी रेत मौजूद होती है। इस स्पेसक्राफ्ट ने
शुक्र ग्रह के आसमान की एक बहुत क्लियर तस्वीर खींची, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें शुक्र ग्रह का आसमान पीले रंग का दिखाई दे रहा है और यह पीला रंग उन्हीं जहरीली गैसों से बना हुआ है जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में पहले कोई भी जहरीली गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि उससे निकलने वाला धुआं हमेशा पीले रंग का होता है। कुछ ऐसा ही हमारे शुक्र ग्रह के केस में भी था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जमाने में शुक्र ग्रह भी पृथ्वी की तरह हुआ करता था। यह वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि किसी जमाने में पृथ्वी भी शुक्र ग्रह के जैसी हुआ करती थी। इसी वजह से इसे पृथ्वी की कजिन सिस्टर भी कहा जाता है। हालांकि बाद में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये इतना ज्यादा जहरीला बन गया, आज ये नरक से भी बदतर लगता है और न ही यहाँ पर कोई जीव जीवित रह सकता है और न ही यहाँ पर कोई दुनिया बसाने की गुंजाइश है और इंसान तो यहाँ बसने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हो सकता आने वाले समय में हमारी पृथ्वी भी ऐसी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में शुक्र ग्रह भी हमारी आज की पृथ्वी जैसा ठंडा होकर जीवन जीने लायक ग्रह बन जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।